बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, प्रोग्राम का आगाज़ जो है आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर से करेंगे, और वो खबर ये है कि सुहेल अफरीदी, वज़ीर आला केपी ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इस बार डी चौक से आज़ादी लेकर या कफन में वापस जाएंगे। सर, इन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जो टेंस सिचुएशन है, कम्प्लेक्स और पॉलिटिकल पेचीदगियां जो है इस वक्त मुल्क में अपनी पीक पर हैं, ऐसी सिचुएशन में सोहेल अफरीदी का इस तरह का बयान आना, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने उनको खुली छूट दे दिया कि वो अब अपनी खुल के सियासत करें और कोई इकदाम बड़ा उठाएं, और उन्होंने ये ऐलान करके इस बात की तस्दीक भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा रहनुमाओं और कारकुनों को अडयाला जेल के बाहर पहुंचने की काल भी दे दी है। आज हम जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 16 दिसंबर है, और 16 दिसंबर ही के रोज आज लोगों ने इकट्ठा होना है। सुबह 10 बजे ही लोगों का जो हजूम है, जो वो अडयाला जेल के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और सर, मुझे आप ये बता दें कि सोहेल अफरीदी ने जो ये कॉल दी है, इस तरह का बयान दिया है टेंस सिचुएशन में, इसमें कितनी आपको पावर दिखाई दे रही है? आपको जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं, वो क्या सिचुएशन बता रही हैं? आपने क्योंकि प्रोडिक्शन भी कर रखी है कि पीटीआई बाउंस बैक करेगी, और मुझे यूं महसूस होता है कि पीटीआई बाउंस बैक करने वाली है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? लेकिन दानिश भाई बात ऐसी है कि बाउंस बैक ये 29 मतलब नवंबर से करना शुरू हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो फेज था पिछले 2.5 साल का वो काफी टफ था, डिफिकल्ट था। और आप देखते आ रहे थे कि पीटीआई के काफी कारकुन छोड़ के चले गए। काफी जो इनके मतलब पार्टी के मेंबर थे वो छोड़ के चले गए। बहुत कुछ हुआ। काफी लोगों को निकाला गया, काफी लोग छोड़ के गए। अब जो अपर क्यादत है, केपी के वजीर आला बदले। मतलब के जो पीटीआई थी वो एक बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। तो जो अभी का टाइम है उसमें इनके लिए आसानियां हैं, लेकिन काफी लोगों को मेरे पिछले 5-6 प्रोग्राम से जरा कंफ्यूजन ये दिख रही थी कि ऑन ग्राउंड रियलिटी और सितारों की जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बिल्कुल आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ऑन ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं लग रहा था कि पीटीआई के अंदर कोई दमखम है और ये जो है ऊपर आएगी, ऐसे इकदाम लेगी। सब ये बोल रहे थे कि पीटीआई को तो दीवार से चिपका दिया गया। लेकिन अभी ये जो वजीर आला केपी ने अनाउंस किया है ये बहुत बड़ा ऐलान। देखिए मेरी बात समझे आप। इस वक्त सर्दी का पीक अभी तो मैं नहीं कहूंगा आया है, अभी तो सर्दियों में टाइम है। लेकिन सर्दियां यूं समझे बहुत ज्यादा जोश में आ रही हैं। तो इस टाइम पे ऐसी तहरीक चलाना बहुत जिगरे की बात है। और अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन देखूं तो पाकिस्तान के 7th हाउस से मून कल ट्रांजिट करेगा, मतलब 16 तारीख को। लेकिन प्रॉब्लम 16 को नहीं है, प्रॉब्लम है 17 की सुबह से। तो 17 की सुबह यूं कहा जाए या 17 की अर्ली मॉर्निंग कहा जाए, यहां से ट्रबल शुरू हो। तो वहां से जो है अगर पीटीआई अपना जमा पाई पैर 17 की सुबह 10 बजे के बाद, तो यूं समझिएगा कि पीटीआई बहुत बड़ा पावर शो कर जाएगी। अगर ये 17 से पहले पहले उठ गए, क्योंकि आपने मुझे अभी मतलब डेट दी है 16 की। अब 16 में एग्जैक्टली किस टाइम पे ये बैठते हैं धरने पे या वॉट एवर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो करीब करीब मैंने निकाला है, अगर आप बोलते हैं तो दोपहर का टाइम निकालते हैं, दोपहर 2-3 से। तो 2-3 से लेके 17 तारीख के 10 बजे तक का टाइम इतना ज्यादा मतलब यूं कह सकते हैं कि आप टेस्टिंग करने के लेवल के हिसाब से अच्छा है। लेकिन एक्चुअली टेस्ट अगर इन्होंने पार करना है तो 17 तारीख के 10 बजे सुबह के बाद शुरू होगा। क्योंकि मून उस वक्त 8 हाउस में ट्रांजिट करेगा। और अगर 8 हाउस की हम बात करें तो 8 हाउस में मर्क्यूरी और वीनस ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। मर्क्यूरी पाकिस्तान के जायचे में तीसरे और छठे का मालिक है। और ये वैसे प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि छठे का मालिक 8वें में जरा ट्रबल देता है। तो मुझे ऐसा लगता है, खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने अपने कदम जमाने की जरूरत मतलब कोशिश की, तो कहीं ना कहीं
बाहर से मुराद ये अफगानिस्तान या इंडिया से कोई शरारत होने का डर है। ओके सर, यानी कि सर आप कहना चाह रहे हैं कि त्वचा को, फोकस को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कोई जी, कार्रवाई हो सकती है। उसकी वजह यह है, जी। मर्क्यूरी जो होता है कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, और कम्युनिकेशन इनकी डिस्टर्ब करने की 100% कोशिश की जाएगी। या यूं कहा जाएगा कि हम दबाव डालना, मतलब डाइवर्ट करना किसी भी तरीके से, कि हम गवर्नर राज लगा रहे हैं, हम पीटीआई को बैन कर रहे हैं, वॉट एवर। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक मुझे दिख रहे हैं 10 तारीख, 17 तारीख को 10 बजे के बाद। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट टाइम जब अलीमा खानम और उनकी बहनें धरना के लिए बैठी थी अडयाला जेल के सामने, तो उस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ठठठराती जो सर्दी है उसमें खवातीन और आम लोगों पे भी पानी जो है वो, ठंडा पानी जो है वो बरसाया गया, और उसमें जाहिर है किसी के लिए भी बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि क्या इस मर्तबा लोग बैठेंगे, बैठ सकेंगे? क्या हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी या फिर उन्हें खुली छूट दी जाएगी धरना देने के लिए, ये भी बता दें। और क्या लोग इस धरने में उस तरीके से शामिल होंगे बड़ी तादाद में, जिस तरह के बड़ा ऐलान किया गया है, वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है? जी, मुझे दिख रहा है कि बड़ी लेवल पे मैसिव क्राउड होगी, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे झड़पें होने का ज्यादा डर है। इसीलिए मैंने कहा है कि 17 तारीख के 10 बजे तक बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मून 8 में आएगा। 8 का मतलब यह है कि 8 से लेके आपको 9 तक के ट्रांजिट का वेट करना पड़ेगा, अगर इस तहरीक को वाकई अंजाम तक पहुंचाना है। मतलब कि तकरीबन 3 से 4 दिन बड़े टाइम टेस्टिंग होंगे, अगर ये तहरीक को कामयाब बनाना है। आधे दिन, एक दिन से कुछ भी नहीं होने वाला। ओके सर। अच्छा सर, आपने बताया कि कुछ दिन वहां पे बैठना पड़ेगा और उसके बाद ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सर अगर वो खान साहब जो हैं, अगर वो कह देते हैं कि आप अब चले जाएं, जाहिर है लोगों की भी एक लिमिट होती है कि वो उस वक्त तक बैठ सकते हैं, उसके बाद मुश्किल हो जाता है बैठना भी, जब आपको तशद्दुद किया जा रहा हो, आप पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो क्या अगर खान साहब की तरफ से इस तरह का कोई बयान आ सकता है कि लोग वापस चले जाएं, या खान साहब भी अब आपको उनके दायचे के वाले से बता दें कि अब डट चुके हैं कि बस अब तख्त है जो, या तख्त है? सर, अभी सिचुएशन उस तरफ जा नहीं रही ना, कि अब आप वापस चले जाएं, ऐसा कुछ सीन नहीं बन रहा। मैं यही बता रहा हूँ कि टाइम टेस्टिंग इनकी 17 तारीख से एक्चुअल में शुरू हो रही है। अगर ये उससे पहले उठ गए तो बात ही खत्म हो जाएगी। 17 तारीख को अगर ये धरना कंटिन्यू हो गया, तो मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि ये कोई रिजल्ट लेके निकलेगा, और ये मैसिव लेवल का रिजल्ट होगा। ओके। अच्छा सर, इमरान इस्माइल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा थे, लेकिन जब 9 मई का वाकया हुआ तो ये भी उन लोगों में शामिल हो गए जिन लोगों ने राह फरार इख्तियार किया। तो अब इनका एक बयान आया है, बड़ा सोचनाक उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की मौजूदा क्यादत नाअहल है, वादिया नजर आ रहा है इनके पास अब कोई रास्ता नहीं। तो सर क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त की जो क्यादत है उनके पास अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने के लिए, और क्या वो साबित कर पाएंगे? पहले तो ये बात है ना कि इनसे ये पूछा जाए कि भाई आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि आदत के बिल्कुल। ऊपर उंगली तो उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें इस क्यादत को किस हालात में लीड किया जा रहा है। और मैं यही कहूंगा कि अभी इनके ऐसे बयानात से इनकी कोई पोजीशन बनेंगी नहीं। ये जितने भी छोड़ के गया, जितने भी छोड़ के गया, इनकी कोई पोजीशन बनने वाली नहीं है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही हो जाता है, और कहा जाता है कि जो आपके अंदर है, जो आपकी शख्सियत है, बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गई है। तो अगर हम पार्टी की बात करें, तो पार्टी के अंदर जितने भी इनके क्यादत है, उनके जो लोग हैं, जो फील्ड मतलब पर हैं, वो टोटली चेंज हो गए आपके सामने। तो इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि जो आपके सोहेल अफरीदी साहब हैं, ये परछाई हैं, इनको हल्का ना लिया जाए। तो अब वो प्रूफ कर रहे हैं अपने आप को, इनको प्रूफ करने की और क्या जरूरत है। ओके। अच्छा सर, जब भी इस तरह का ऐलान किया जाता है लोगों को बाहर निकालने के हवाले से, तो कहा जाता है कि अब हम आएंगे तो कफन में वापस आएंगे, तो फिर यूं भी होता है कि पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। बड़े बड़े जो सीनियर क्यादत के लोग होते हैं, बड़े रहनुमा होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इस मरतबा भी आप गिरफ्तारियां देख रहे हैं? सर, गिरफ्तारियां हो ना हो, मैंने आपको जो बात की है ना, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कि आप सिर्फ 2 से ढाई दिन देखें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। मून अगर एक घर में 2.5 दिन रह जाता है, तो उसने यूं समझे कि अपनी स्टैंप लगा दी कि अब मामला जो है लंबे चौड़े चलने वाला है। आप देख लें जितनी भी तहरीकें चली हैं आज से पिछले 2.5 साल में, वो 2 से ढाई दिन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। वो हमेशा 2 दिन मैक्सिमम तक पहुंचते और टूट जाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन करूंगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोग्राम का एक्सप्लेन करेंगे। सर, जब पहले भी तलाल चौधरी भी और अता तारड़ भी, ख्वाजा आसिफ भी, राना सनाउल्लाह भी, इस तरह के बयानात जो वज़रा हैं उनकी तरफ से आ चुके हैं कि क्योंकि धरना दिया जाता है अडयाला जेल के बाहर, रुकावट पैदा की जाती है, मुश्किलात पैदा की जाती हैं सिक्योरिटी के लिए, पुलिस के लिए, तो इस वजह से मुमकिन है कि खान साहब को अडयाला से किसी और जेल या किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए। क्या इस बात को बहाना बना के, आज के एहतजाज को या धरने को बहाना बना के, खान साहब को किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है? ऐसी कोई चीज दिखाई देती है आपको एचएम में, पीटीआई के? सर अगर वो कर भी दिया जाएगा तो धरना खत्म नहीं होगा। जी, आसार दिख रहे हैं, मुझे बिल्कुल आसार दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अगर कर दिए जाएंगे तो ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ी फेवर होगी। आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। क्योंकि प्लैनेट को मूवमेंट से इंसान की जिंदगी में मूवमेंट आ जाता है। तो मेरे ख्याल ओके। से ये तो हुकूमत जो है इनके रास्ते और आसान कर देगी अगर इन्होंने यहाँ से इनको मूव किया तो। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।